नमस्कार। आज का टॉपिक है द हिडन डेंजर्स ऑफ मेडिसिन फूड इंटरैक्शंस। आज बात करेंगे कि कब आपका भोजन आपकी दवा पे असर डालता है, कब आपकी दवा आपके भोजन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स पे असर डालता है और कुछ डेंजरस मेडिसिन फूड इंटरैक्शंस के बारे में। और अंत में मैं आपको दवा को सेफली लेने के मेरे 6 टिप्स भी दूंगा। जब भी आप कोई दवा लेते हैं तो आपकी बॉडी उस दवा को एज फूड ट्रीट करती है। हमारे शरीर में जैसे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं और मेटाबोलाइज होते हैं, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में मेडिसिन्स भी अब्जॉर्ब और मेटाबोलाइज होती हैं। एंड दिस क्रिएट्स अ पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी फॉर द इंटरैक्शन ऑफ मेडिसिन्स विथ फूड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कब भोजन दवा को प्रभावित करता है। खाद्य पदार्थ मेडिसिन के एक्शन को या इफेक्ट को कई तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। सबसे कॉमन होता है जब आपका भोजन मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है, जिससे जो मेडिसिन आपने ली है वो कम इफेक्टिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं और साथ में दूध भी पी रहे हैं तो दूध का कैल्शियम एंटीबायोटिक के टेट्रासाइक्लिन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो सकता है, जिससे एंटीबायोटिक मेडिसिन के अब्जॉर्प्शन में बाधा आ सकती है। आपके भोजन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स या कोई और कंपोनेंट किसी दवा के मेटाबॉलिज्म या शरीर में इसके टूटने के तरीके में भी इंटरफेयर कर सकते हैं। कुछ फूड आइटम्स आपकी बॉडी से मेडिसिन को एलिमिनेट होने में भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए कुछ दवाओं को भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर दवाओं को भोजन के साथ ही लेना चाहिए टू अवॉइड स्टमक इरिटेशन। कई बार मेडिसिन्स न्यूट्रिएंट्स पर भी असर डालती हैं। कुछ दवा पोषक तत्वों के अब्जॉर्प्शन में बाधा डालती है। फॉर एग्जाम्पल, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली मेडिसिन्स फैट सोल्यूबल विटामिन्स के अब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। कुछ मेडिसिन्स फॉर एग्जांपल डायूरेटिक्स जो कि बीपी मेडिसिन है, वो यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स या एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को भी प्रभावित करती हैं और इससे कई बार पोटाशियम की कमी हो जाती है और डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो गई है। अब बात करते हैं कुछ डेंजरस इंटरैक्शंस के बारे में। कुछ अधिक गंभीर इंटरैक्शंस हैं जो भोजन और दवा के बीच हो सकती है। एक होता है MAO इनहिबिटर यानी कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। इट इज़ अ क्लास ऑफ मेडिकेशन जो डिप्रेशन पेशेंट्स को दिया जाता है। इस मेडिसिन का इंटरैक्शन भोजन में मौजूद टायरामीन से होता है। टायरामीन हो गया एक अमीनो एसिड जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। टायरामीन हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है और कुछ फूड आइटम्स में भी होता है। अब ये जो MAO इनहिबिटर्स है, इसका काम है आपकी बॉडी में मोनोअमीन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करना। अच्छा, ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज क्या है? ये एक एंजाइम है जो बॉडी के एक्सेस टायरामीन को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर आप MAO इनहिबिटर ड्रग लेते हैं और आपने कुछ ऐसा खाया जिसमें टायरामीन अधिक है, तो इन दोनों का इंटरैक्शन होता है या रिएक्शन होता है, ऐसा बोल सकते हैं। And it is one of the most dramatic and dangerous food drug interaction. सिम्टम्स क्या आएंगे? अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, सीवियर हेडेक होगा, आप कोलैप्स कर सकते हैं या फिर डेथ भी हो सकती है। अच्छा, हाई टायरामीन वाले फूड्स कौन हैं? पुराना हो चुका चीज़ या पनीर, चिकन लिवर, रेड वाइन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट्स, प्रोसेस्ड मीट, ड्राइड या पिकल्ड फिश, लेग्यूम्स या फलियाँ, सोया सॉस और बियर। होता है ना कि बड़े शौक से चिकन का कलेजी मस्त तेल में फ्राई करके खा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा जानलेवा भी हो सकता है जो MAO इनहिबिटर कैटेगरी की मेडिसिन्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, डिप्रेशन पेशेंट्स। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक फ्रूट होता है ग्रेप फ्रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं चकोतरा। ग्रेप फ्रूट में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कुछ मेडिसिन्स के अब्जॉर्प्शन को बाधा देता है। एज अ रिजल्ट मेडिसिन का डोज जो ब्लड में चला जाता है वो डबल, ट्रिपल या इवन 5 टाइम्स भी हो सकता है। ऐसा सिर्फ ग्रेप फ्रूट के साथ होता है और दूसरे साइट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा या मौसमी के साथ नहीं होता है। जिन मेडिसिन्स के साथ ऐसा हो सकता है उनमें एड्स की मेडिसिन्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स या स्टैटिन्स
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ब्लड प्रेशर मेडिसिन और साइक्लोस्पोरीन जो कि एक इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट होता है शामिल है। इसलिए एज अ जनरल रूल अगर आपने ग्रेपफ्रूट जूस लिया है या थोड़ी देर में लेने वाले हैं तो उस समय किसी भी मेडिसिन को लेना अवॉइड करना चाहिए। एक बार एक इंसान ने बीपी की गोली ली, कार में बैठा, पार्टी में पहुंचा और पहुंचते ही ग्रेपफ्रूट जूस पी लिया। 15 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई क्योंकि ब्लड प्रेशर ग्रेपफ्रूट की वजह से हुए मेडिसिन ओवरडोज से काफ़ी कम हो गया था। तो ये काफ़ी बढ़ा देता है डोसेज को। क्या आप जानते हैं कि ब्लड को क्लॉट होने के लिए विटामिन के ज़रूरी होता है, लेकिन विटामिन के भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि पालक, ब्रोकली और लीफी ग्रीन्स ब्लड थिनर्स के साथ इंटरफेयर करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल और मेडिसिन्स अच्छी तरह मिक्स नहीं होते, शायद ये बात आपको पता होगी। अल्कोहल बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है, इसलिए अल्कोहल लेने की वजह से आपकी बॉडी में मेडिसिन्स का असर जितनी देर तक रहना चाहिए उससे ज़्यादा रह सकता है। कुछ केसेस में अल्कोहल और मेडिसिन्स एक साथ लेना जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो अल्कोहल को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि अल्कोहल तो बहुत ज़रूरी है तो क्या करें, तो फिर आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स आपकी बॉडी में मौजूद पोटाशियम को डिप्लीट कर देती है? और पोटाशियम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो बॉडी में फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है और नर्व्स और मसल फंक्शन के लिए भी पोटाशियम ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आप ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मेडिसिन लेते हैं तो आपको पोटाशियम रिच फूड ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे कि केला हो गया, सिट्रस फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स, कच्चा टमाटर एट्सेट्रा। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा पैकेज इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना चाहिए और अपने डॉक्टर से किसी भी आहार संबंधी सावधानियों के बारे में पूछना ज़रूर चाहिए। कुछ केसेस में मेडिसिन्स आपके न्यूट्रिशनल नीड्स को बदल देती हैं एंड फूड्स कैन ऑल्सो इंटरफेयर विथ हाउ अ मेडिसिन वर्क्स। लेकिन जो यथार्थ है वो हमारे सामने है। आजकल का ये मेडिकल कल्चर है कि आप डॉक्टर से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब खाने पीने का क्या ध्यान रखना है, तो मेजॉरिटी केसेस में डॉक्टर साहब बोलेंगे कि सब कुछ खाते रहिए और दवा लेते रहिए, क्योंकि उनको पता है ना कि जब साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो देखा जाएगा। इसलिए आपको अपना डॉक्टर खुद बनना होगा। आपकी सहूलियत के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ एक टेबल है जिसमें आपको कॉमन मेडिसिन्स और उनके इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस के बारे में विस्तृत जानकारी टैबुलर फॉर्म में मिल जाएगी। तो अंत में मैं आपको मेरे 6 टिप्स देता हूं ताकि आप सुरक्षापूर्वक मेडिसिन्स लें। नंबर 1, हमेशा अपने साथ अपनी मेडिसिन्स के नाम और डोसेज की लिस्ट रखिए। नंबर 2, जब भी आपके डॉक्टर कोई नई दवा लिखते हैं तो उनको ज़रूर बताइए कि आप ऑलरेडी कौन कौन सी मेडिसिन्स ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक मेडिसिन्स ही क्यों ना हो। नंबर 3, यदि आपको किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है तो अपने डॉक्टर को ये बात ज़रूर बताइए। नंबर 4, हमेशा मेडिसिन्स एक पूरा ग्लास पानी के साथ ही लेना चाहिए, जूस के साथ नहीं, नारियल पानी के साथ भी नहीं। इससे पेट में जलन नहीं होगी और मेडिसिन ठीक से अब्जॉर्ब होगा। नंबर 5, जब तक आपके डॉक्टर ऐसी इंस्ट्रक्शन ना दें, मेडिसिन को किसी भोजन के साथ मिक्स करके नहीं लेना चाहिए। और नंबर 6, मेडिसिन के साथ आने वाले निर्देश का पालन करना चाहिए। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। डिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन फूड इंटरैक्शन के टेबल का लिंक है उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, काम आएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।